मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें कैट वुमन नामी लड़की को देखते हैं जो जहाँ पार्टी में आई होती है। वो पार्टी में खास इरादे से आई थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर अलग-अलग होकर पार्टी में चले जाते हैं। इसके बाद यही आदमी एक लड़की से मिलता है। ये लड़की वही थी जिसके घर में पार्टी थी। इस लड़की का नाम होता है बाबरा। वो सिर्फ पैसों के लिए इस लड़की के साथ गलत कामों में इसका साथ देने के लिए तैयार था। यानी वो सिर्फ पैसों की लालच में उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता था। कैट वुमन सबकी नजरों से बचकर उस कमरे में आ जाती है जहां बहुत कीमती हीरा रखा होता है और जाहिर सी बात है उसका ख्याल रखने के लिए वहां बहुत सख्त सिक्योरिटी भी थी ताकि कोई उसे चुरा न ले। लेकिन वो सबको चकमा देकर सबका ध्यान भटका देती है और कुछ पाउडर से वहां के कैमरास को धुंधला देती है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है वो देखती है कि रूम में तो काफी ज्यादा लेजर सिक्योरिटी भी थी। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कलाबाजी लगाती है और किसी न किसी तरह लेजर्स को पार कर लेती है। इन तमाम मुश्किलों से गुजरने के बाद वो हीरा चुराने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन फिर उसकी गलती की वजह से कोई चीज गिर गई थी। सब अलार्म्स बजने लगते हैं। तभी वहाँ पर सभी सिक्योरिटी गार्ड जमा हो जाते हैं और आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। कैट वुमन उन सब से बचते हुए पार्टी में आ गई थी। लेकिन वहाँ भी सबको पता चल चुका था कि ये एक चोर है, इसीलिए वहाँ कोई उसे मार रहा था तो कोई गोली चलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो इन सब से ज्यादा तेज थी, इन सब के हाथ में नहीं आने वाली थी। वो सबको मारती है, सबका मुकाबला करती है और चीजें उन पे गिराते हुए सबको मारकर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाती है। जब सारी गाड़ियां उसका पीछा करती हैं तो वो किसी गाड़ी को तो गिरा देती है और किसी को तबाह कर देती है। आगे का रास्ता अब उससे साफ लग रहा था। उसने सबका मुकाबला कर लिया था और फिर अचानक उसकी कार के आगे एक लड़की आ गई थी। उस लड़की के आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आती है तो वो खुद को एक जहाज में पाती है जहाँ उसे वही लड़की और दो पुलिस वाले मिलते हैं। वो उस लड़की को बताते हैं कि उसके पीछे बहुत से लोग और कई मुल्कों की पुलिस लगी हुई है जो उसे पकड़ना चाहती है क्योंकि उसने एक हीरा चुराया था और वो भी बहुत कीमती। वो लोग उस लड़की से कहते हैं अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती है तो हमारे साथ मिल जाओ। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। वो मदद ना भी करना चाहती मगर अब अपनी जान बचाने के लिए उसकी मजबूरी थी। वो मान जाती है और दूसरी तरफ बाबरा जिसके घर से कैट वुमन ने हीरा चुराया था ने कैट वुमन को मारने का एक प्लान बना लिया था। वो कैट वुमन को मारने का काम एक लड़की को देती है। यही हमें दिखाया जाता है कि बारबरा अपने ग्रुप में शामिल उस आदमी को अपने पार्टी के लोगों से मिलवा रही थी। यानी बारबरा ने अपने ग्रुप में उस आदमी को शामिल कर लिया था। अब वो सब मिलकर बहुत से बुरे काम करके ये दुनिया तबाह करते थे। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो कैट वुमन के साथी उसे बताते हैं कि वो सारे जमा हैं, क्यों ना हम उन पर हमला करें। वो प्लेन से उन पर हमला करने के लिए छत पर कूद जाती है। उसका ग्रुप भी उसकी मदद के लिए उसके साथ था। कैट वुमन के कहने के मुताबिक ही सब ये कर रहे थे। तभी वो लड़की जिसे कैट वुमन को मारने का काम दिया गया था वो यहाँ सामने आकर उसे मारने लगी है। इस वक्त उन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। शायद दूसरी लड़की कैट वुमन से ज्यादा तेज थी। वो कैट वुमन को हरा कर उसे जान से मारने ही वाली थी। तभी वहाँ कैट वुमन की साथी आ जाती है जो उड़ते हुए कैट वुमन को उससे बचाती है और फिर उसका मुकाबला करने लग जाती है। तभी उस लड़की की एक और साथी आ चुकी थी जो कैट वुमन को मारना चाहती थी। यानी कैट वुमन और बैड गर्ल के सामने उनकी दो दुश्मन मौजूद थी। उनके अजीब से बैड वुमन के जैसे पर थे जो बैड वुमन को वहां से उड़ा ले गई थी और ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंक देती है। तभी कैट वुमन ने उसे बचा लिया था। इन चारों के दरमियान अब जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कैट वुमन लड़ते हुए इस परों वाली लड़की को एक शीशे के ऊपर फेंकती है। शीशा टूटने पर वो चारों के चारों
नीचे गिर गई थी। कैट वुमन ने उस उड़ने वाली लड़की को पकड़ा हुआ था अपने आप को बचाने के लिए। कैट वुमन अपनी दुश्मन को नीचे गिराती है और दूसरी लड़की जिसके पर थे उसका मुकाबला करती है। अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। यहाँ कुछ और लोग भी उनके साथ मिले हुए थे। जैसे हमें पहले पता है कि बिल्डिंग में तो पहले ही से उनके दुश्मन थे। बारबरा की टीम जिसने कैट वुमन ने हीरा चुराया था, इसी दुश्मनी में तो वो कैट वुमन को मारना चाहती थी। उनकी टीम में शामिल थे कुछ रोबोट, कुछ डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट जो इस दोनों लड़कियों को हरा कर बुरी मौत दे सकते थे। ग्रुप की लड़की ने अपने जादू से यहाँ कुछ शैतानों को भी बुला लिया था। यहाँ कैट वुमन की दोस्त इस लड़की का जल्दी से मुंह बंद कर देती है, जिसके कहने पर उस शैतान पैदा हुए थे। इसी के कहने पर उन शैतानों ने लड़ाई करनी थी। चूँकि उस लड़की का मुंह बंद हो चुका था, इसलिए वो लड़ाई करने का नहीं कहती और वो शैतान वापस चले जाते हैं। कैट वुमन और बैड वुमन का मुकाबला था इन रोबोट्स से और बारबरा की बाकी टीम से। बैड वुमन ने अब यहाँ अपनी बाकी टीम यानी पुलिस वालों को भी बुला लिया था। ऐसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि वो तो असल में पुलिस वालों के साथ मिली होती है। वो सबसे बुरी गैंगस्टर बारबरा को पकड़ने में पुलिस की मदद करती हैं। पुलिस खिड़कियों के जरिए आकर वहाँ इनका मुकाबला करने लगते हैं। वो लोग यहाँ कुछ जिंदा बचे शैतानों पर गोलियां चलाने लगते हैं और बिजली के जरिए वहाँ खड़े रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने जिसको पकड़ना था, इन सब गैंगस्टर की जो लीडर थी बारबरा, वो यहाँ से भाग चुकी थी सारी लड़ाई में। इसके बाद फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कैट वुमन एक बड़े से टावर पर बैठी हुई है के हाथ में वही हीरा होता है जो उसने चुराया था। देखते ही देखते उसके इर्द गिर्द कुछ लोग जमा हो गए थे। वो लोग कैट वुमन को पकड़ना चाहते थे, मगर तभी वहाँ बैड गर्ल भी आ जाती है। ये दोनों दोस्तें मिलकर इन सब से लड़ती हैं। एक एक करके इनका मुकाबला करके इन्हें मार देती हैं। ये दोनों लड़ाई को तकरीबन एक गेम की तरह ले रही थी। उन्होंने जितने भी आदमियों को मारा था वो काउंट करती जा रही थी। के बाद वो देखती हैं उन दोनों ने तकरीबन बराबर ही आदमियों को मारा था। दोनों में एक बराबर ताकत थी, लेकिन शायद उन दोनों की किस्मत में सुकून नहीं था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शैतान या रोबोट आया था कैट वुमन और बैड वुमन से यहाँ लड़ने के लिए। वो बैड वुमन को यहाँ मारने लगता है, लेकिन तभी कैट वुमन आ जाती है और उसे रोक लेती है। इसी वजह से वो रोबोट बैड गर्ल को छोड़ कैट वुमन के पीछे पड़ जाता है। वो उसे भगाते हुए एक ऐसे कमरे में ले आई थी, यहाँ बहुत से बॉम्ब्स थे। उसने वहाँ पर तमाम बॉम्ब्स को उसके मुंह में डाल दिया था, जिसके नतीजे में रोबोट की गर्दन जिस्म से अलग हो जाती है, यानी वो मर गया था। और इस रोबोट को भी बारबरा ने कैट वुमन को मारने के लिए भेजा होता है। इस वजह से कि पहले तो कैट वुमन ने सिर्फ उसका हीरा चुराया था, बाद में वो पुलिस के साथ भी मिल चुकी थी बारबरा को पकड़वाने के लिए। यही तो उसे दुश्मनी थी। उसने जितने भी लोगों को कैट वुमन को मारने के लिए भेजा होता है, कैट वुमन सभी को हरा देती है। इसीलिए आखिर में वो खुद कैट वुमन को मारने के लिए आती है, एक चीते की शक्ल में। इस वक्त वो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही थी, कैट वुमन से भी ज्यादा। वो मार कर उसे हरा रही थी। तभी उसी लड़ाई के दौरान किसी वजह से वहाँ जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखते ही कैट वुमन अपने आप को छुपा लेती है, लेकिन बारबरा दूर जाकर गिरती है। कैट वुमन उसे छोड़कर अब एक लिफ्ट में जा चुकी थी, लेकिन तभी बारबरा उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी आसमान से एक जोरदार बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही लिफ्ट से नीचे गिर जाती हैं। कैट वुमन को बचाने के लिए यहाँ उसकी दोस्त यानी बैड गर्ल आ गई थी, लेकिन बारबरा यहाँ से नीचे गिरकर मर चुकी थी। कि बारबरा को तो बचाने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। कैट वुमन बच गई थी। वो अपने जख्मों पर बैड गर्ल से पट्टी करवाने के बाद वहाँ से चली जाती है और कहानी के आखिर में वो एक शिप के अंदर थी। सारी बुराइयां अब खत्म हो चुकी थी। बारबरा के साथ साथ अब हीरा कैट वुमन के पास था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।